25 नंबर सवाल क्या कह रहा है द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक डाउन एट दिस मच पोटेंशियल द मैक्सिमम चार्ज दैट अ स्फीयर कैन हैव। लिसन, एक्चुअली ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सीखने लायक है। क्वेश्चन संख्या 25 कह रहा है कि एक स्फीयर, अभी आज ही हम लोग ये सीखेंगे, आज मोस्ट प्रोबेबली सीख जाएंगे। अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर, कैसा स्फीयर है? कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग स्फीयर में जब कभी भी चार्ज लोगे तो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर रहेगा, अंदर चार्ज जाएगा ही नहीं। अच्छा, अगर चार्ज सरफेस पर रहेगा तो सेंटर से अंदर की तरफ अंदर चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, लेकिन बाहर चलेगा तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए ना। तो यहाँ सेंटर से अगर हम आर डिस्टेंस पर चले जाए, कितनी डिस्टेंस पर? आर, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी? जी हाँ होगी। कितनी होगी? आपने कहा सर होगी कैसी? जब भी कभी स्फीयर का कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट पर, इस निर्णय से पॉइंट पर ये वाले चार्ज पार्टिकल नजदीक है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बनाएंगे, और ये वाले चार्ज पार्टिकल दूर है, कमजोर इफेक्ट बनाएंगे। तो ना दूरी यहाँ से लो, ना दूरी यहाँ से लो, दूरी कहाँ से लो? सेंटर। तो सारा चार्ज एज्यूम करो, आज चीज सीखेंगे तो क्रॉस करोगे दस से कि किसी भी स्फीयर से बाहर के किसी पॉइंट का कैलकुलेशन करते वक्त हम सारा का सारा चार्ज कहाँ एज्यूम कर लेते हैं? सेंटर पर। सपोज करो आपने जो चार्ज दिया था स्फीयर को Q, वो सरफेस पर था, तो कैलकुलेशन के वक्त, केवल कैलकुलेशन के वक्त आप सारा चार्ज कहाँ एज्यूम करोगे? सेंटर पर। कितना चार्ज हो गया? Q। अब Q चार्ज से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा बताओ जरा, क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू स्फीयर ऑफ डायमीटर 5। स्फीयर की जो डायमीटर ये कितना दिया? ये 5 दिया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 का आधा, यानी 5/2 मीटर। अब जरा सुनो, आपको बाहर किसी बहुत बड़ा पॉइंट पे नहीं जाना। दरअसल किसी भी चार्ज बॉडी के जितना करीब रहोगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अभी चीज निकल करके सामने आएगी। अंदर चार्ज कितना? 0, फील्ड कितना? 0। तो फील्ड बनना कहां से शुरू हुआ? सरफेस। कहां से? अच्छा, दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बढ़ जाएगा। सबसे बढ़िया फील्ड कहां मिलेगा? सरफेस। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। बिल्कुल सरफेस पे आ जाओ। आपने कहा सर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सारा चार्ज कहां मान लिया जाए? सेंटर पर। कितना चार्ज है? Q, और सेंटर से सरफेस के बीच का गैप कितना है? R। छोटा r की बड़ा है, बड़े R का स्क्वायर। अब यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एयर में स्पार्क होने लगेगा। मेरी बात समझिए, अगर हम किसी बॉडी को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज दे देंगे तो एक सर्टेन चार्ज के बाद ये स्पार्क करने लगेगा। उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो 3 × 6 वोल्ट पर मीटर हो, इससे ज्यादा ना हो, नहीं तो स्पार्किंग होने लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह 3 × 6, इस वैल्यू की जगह 9 × 9। जो चार्ज दिया जा सकता है पता नहीं, लेकिन रेडियस पता है कितनी? 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर बन जाएगा 5 स्क्वायर यानी 25, और 2 का स्क्वायर यानी 4। कैलकुलेशन कर सकते हो, इससे क्यों निकाला है? कोई डाउट तो नहीं? अब थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर चला सकते हो। और भाई क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई और सवाल? जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी बोलिए भाई, मैं आगे भी खींचना चाहिए। अरे बेटा 30 तक, 30 तक, 30, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 तक, 34। सभी लोग देखें, एक ही प्रॉब्लम सभी लोग को देखना नहीं, किसी से भी पूछ सकते हैं। 33 में कोई कह रहा था बेटा? हाँ बताओ। Q of side B has a charge Q on its vertices. The electric field due to this charge distribution at the center will be। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये 33 नंबर तेरा से डिस्कस करते हैं। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने शीट एक रिवीजन वाली पढ़ी थी, उसमें शायद आर्टिकल नंबर 13 था, 13। उसमें लिखा था कि कोई भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके सेंटर ऑफ सिमेट्री पर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाते हैं। तो सपोज करो एक चार्ज, ये क्यूबिकल शेप का चार्ज है, तो उसके हर कॉर्नर पर अगर हम आइडेंटिकल चार्ज Q Q Q रखते चले जाएं, ध्यान से देखना, Q Q Q Q करके रखते चले, इसमें Q पे 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर पर Q Q चार्ज। तो सेंटर पर अगर चले जाओ, सेंटर पर यहाँ पहुंचो, सेंटर पर अगर देखोगे तो डायगोनल चार्ज देखना। कौन सी चार्ज? डायगोनल। देखना जरा कैसे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना नीचे होगा उतना ही इसकी वजह से ऊपर, कैंसिल, पेयर कैंसिल। इसकी वजह से जितना ऊपर की तरफ उतना ही इसकी वजह से नीचे, कैंसिल। फिर सिमिलरली इसकी वजह से जितना नीचे उसकी वजह से इतना ही ऊपर, और इसकी वजह से जैसे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे नीचे।
तो कहने का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री पर, किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर ऑफ सिमेट्री पर हर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसी होती जाएगी, कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना आएगा, 0। और ज्यादा सोचना नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा मुझे एक और आंसर बताओ, इसे भी जानते हो, ये बिल्कुल हम रिलेट कर रहे हैं, कैसे तुमने सोचा इस बात। ये कौन है, रिंग है, सपोज करो 2D शेप रिंग है, तो रिंग के सर्कमफेरेंस में चार्ज कितना दे दिया, q, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर ऑफ सिमेट्री पर कर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा एक बात और बताओ, कौन सा शेप है, इसके हर कॉर्नर पर कितना चार्ज रखा, बोलो q, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि कैसा शेप है, सिमेट्रिकल, तो सेंटर पर क्या सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली कैंसिल होते चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही शेप होगी, बस खाली ये 2D है, ये 2D वाला 3D, ऐसे खत्म। नेक्स्ट 34 नंबर, 34 नंबर सुन ले, 34 नंबर 50 नंबर तक जिसके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम है और जिन्होंने लगाई ये प्रॉब्लम उन्हीं को समझ में आएगा। 34 नंबर देखिए, कह रहा फिगर शोस बिलो द रेगुलर हेक्सागन विद चार्जेस एट वर्टिसेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज नॉट 0। किस केस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। सुनना ध्यान से, पहले हम हेक्सागन बनाना है, सभी लोग का पार्टिसिपेशन जरूरी। क्वेश्चन नंबर 34 सबके पास शीट होगी, नहीं है तो पड़ोस में देखो। सभी लोग ध्यान से बेटा, कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हमने, अब देखिए क्या पहला अरेंजमेंट देखो, पहला देखो जरा फटाफट, सभी लोग देखो, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, नए से क्वेश्चन चुटकुले जैसे। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है किसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। पहला देखो आंसर, पहले के सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि शेप कैसा है, सिमेट्रिकल, क्या जितना Q Q Q Q Q Q हेल्प करना, इसका अगर इनको 1 2 3 4 5 6 नाम दे दे और हर कॉर्नर पर चार्ज रख दे, तो क्या एक नंबर वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे 4 से, 5 वाला 2 से, 6 वाला 3 से, सब म्यूचुअली कैंसिल। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अच्छा सेंटर पर पोटेंशियल भी 0 होगा क्या, सेंटर पर पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसमें डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस हेल्प करना। अगर मैं तुमसे कह दूं ये डिस्टेंस r है, कितनी है, हर कॉर्नर पर q चार्ज है, कितना चार्ज है, तो इसकी वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, इसकी वजह से भी सेम, इसकी वजह से सेम, तो सेंटर पर टोटल पोटेंशियल 6 की वजह से कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। इसका मतलब जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पोटेंशियल भी 0 हो, ऐसा जरूरी। शाबाश, आगे बढ़ो, कुछ सिखाते रहेंगे तुमको, सेकंड फोटो देखो, सेकंड नंबर फोटो कह रहा है Q माइनस Q, आओ भाई देख लेते, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ये वाला Q, ये वाला Q, इधर बोलो बेटा माइनस ऑफ Q, इधर बोलिए बेटा फिर से Q, इधर बोलिए बेटा फिर से Q, इधर वाला फिर से Q, इधर वाला माइनस Q। चलो भाई, हमसे कह रहा सेंटर पर कहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। चलो क्या ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इनका मामला तो कैंसिल हो गया। अच्छा ये वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, अंदर की तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, अंदर की तरफ। क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से 120 पर काम करेंगे, हेक्सागन के ये एंगल्स 120 पर आ जाएंगे, तो क्या इन दोनों का आंसर ऐसे हो जाएगा। अच्छा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, बाहर, इसकी वजह से कहां, बाहर, दोनों का रिजल्टेंट कहां की तरफ, दोनों के बीच से। यही एक ऐसा फोटो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। एक और बात सुनो, कटिंग कर दिया हमने और इजी कर दिया, मैंने खुद कटिंग कर दिया, थोड़ा और आसान करता हूं। सुनना, चार्जेस दिख रहा है बी ऑप्शन में, 34 क्वेश्चन बी ऑप्शन, चार्जेस दिख रहे हैं जैसे फोटो में वैसे बनाए हमने। अच्छा इसका फील्ड आपस में, इसका फील्ड आपस में, इसकी वजह से राइट, इसकी वजह से लेफ्ट, जितना राइट उतना ही कैंसिल 0। अब कौन कौन बचा, 1 2 3 4, क्या ये डाइपोल है, क्या ये डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस, क्या ये भी डाइपोल है, डायरेक्शन माइनस से प्लस। डाइपोल के लिए कौन सा पॉइंट है, एक्सियल है कि इक्वेटोरियल,
इस डाइपोल के लिए भी कैसा पॉइंट है, एक्सियल के इक्वेटोरियल। अगर एक्सिस पर होता तो एक्सियल, अगर 90 डिग्री पर है तो सेंटर इज अ, सुनना बहुत ध्यान सुनना, दिस सेंटर इज अ कॉमन इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर बोथ डाइपोल। दोनों डाइपोल के लिए कॉमन इक्वेटोरियल पॉइंट है। अच्छा बताओ जरा, डिवीजन हो रहा है तुम्हारा, डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं होती, और इक्वेटोरियल पर भी, और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग होती है, जिधर P इशारा करता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो और इक्वेटोरियल पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हम फोटो बना दे, ये रहा माइनस ऑफ Q, ये रहा प्लस ऑफ Q, ये वाली पोजीशन एक्सियल, ये वाली इक्वेटोरियल, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइपोल डायरेक्शन माइनस से प्लस, और यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है डाइपोल की डायरेक्शन के एंटी पैरेलल। बताओ डाइपोल कहां से कहां है, माइनस से प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, इसके एंटी पैरेलल। नीचे वाले में देखो डाइपोल कहां, माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल भी एंटी पैरेलल। ध्यान से देखो, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल और इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंटी पैरेलल, दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर और इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो कैंसिल, बल्कि ऐड हो जाएगी। तो यहाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या जीरो से ज्यादा, जीरो नहीं, ये ऐसा फोटो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, शायद ये आपको ढूंढना था, इसमें फील्ड जीरो नहीं। समझा, क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट, कमेंट शीट लगाए, ठीक शाबाश। अभी देखते हैं आपको डोंट बोले बहुत मार खाओगे। 34, 33, 34, 35, 36, 37, 30। हाँ जी, फोर्थ वाला भी देख ले, फोर्थ वाले में क्या है, अच्छा फोर्थ वाले में लग रहा है कि जीरो होगा, एक्चुअली है सिमेट्री। हम बताएं क्यू 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 हटा दो, पहले 2Q 2Q 2Q, देखो ट्रायंगल बनना, तो 2Q 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 की वजह से जीरो होगा, अब Q Q Q की वजह से भी जीरो होगा, तो दोनों फोटो मिला दोगे तब भी जीरो हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा, पक्का। अगला आ जाओ, नेक्स्ट आओ बेटा, 35, 36। हाँ अब जाइए, आई 35 नंबर सभी लोग देखिए, 35 नंबर सभी लोग देखिए, कल के लेक्चर से रिलेट करते हैं। आ जाओ बेटा, भागेंगे नहीं, टेंशन मत लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा खींचेगा दीपावली के बाद भी, बिल्कुल घबराओगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे ही कैपेसिटर खत्म हुआ फिर रफ्तार आ जाएगी। इसे रफ कर दे बेटा, 34 नंबर सभी लोग ट्राई करें, 35 नंबर, 35 पढ़िए सभी लोग। नंबर शीट सभी के पास होनी अनिवार्य है, इट्स कंपल्सरी टू कैरी द शीट। इसको शीट रिसेप्शन से ले आओ बेटा। चलिए क्वेश्चन संख्या 35, देखो जरा क्या कह रहा है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शीट लगभग हर शीट में चीज है ना, देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल शीट विद लाइट चार्जेस सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत सुंदर सवाल है, सीखे जरा कैसे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको कल की डेट पर कुछ पढ़ाया है कि अगर हमारे पास बहुत तगड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सरफेस पर, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सपोज करो नेचर वाइज कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड का चार्ज है, तो ये अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो इधर कितनी हो जाएगी, आपने कल सीखा है, E बराबर और बेटा सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और इसी चार्ज असेंबली की वजह से, दरअसल ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, समझिए इसको कहते हैं थिन शीट। क्या नाम इसका, थिन शीट, इट इज नॉन कंडक्टिंग। कैसी है, नॉन कंडक्टिंग मतलब ये इतनी पतली शीट है कि इसमें तुमने जो चार्ज दिया है वो चार्ज एक तरफा रह गया। इस चार्ज की जिम्मेदारी इधर भी फील्ड बनाएगा, और क्योंकि इस चार्ज के आस पड़ोस का ये भी क्षेत्र है तो इधर भी फील्ड बनाएगा। क्योंकि चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, तो इधर भी फील्ड आउटवर्ड
और इधर भी फील्ड आउटवर्ड, ऐसी बनेगी। अच्छा इधर फील्ड कितनी बनेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इधर भी कितनी बनेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब सुनो ध्यान से, आपसे कहा गया सर ये शीट है, अच्छा ये शीट बहुत पतली है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर किया गया, लैम्डा इस्तेमाल करें, सिग्मा इस्तेमाल करें, सिग्मा सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट साइड लेफ्ट साइड, अजी अरे चार्ज नेचर कैसा, पॉजिटिव, फील्ड इनवर्ड की आउटवर्ड, तो आउटवर्ड का मतलब राइट की लेफ्ट, लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उठाओ ये आपने कल सीखा था, अभी सीखा एप्लीकेशन 35 नंबर में, सुना ध्यान से कैसे गया। कह रहा भैया दो पैरेलल प्लेटें हैं, कैसी प्लेटें हैं, तो आओ भाई सीख लेते हैं 35 नंबर सवाल सभी लोग करेंगे। हमारे पास दो पैरेलल प्लेटें, इसको थोड़ा कायदे का बनाते हैं, ये प्लेट इसके पैरेलल ये वाली प्लेट, दोनों में सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम सरफेस चार्ज, इसकी डेंसिटी कितनी मान लें, बोलो बेटा इसकी डेंसिटी कितनी मान लें, सिग्मा, और इसमें भी नेचर चार्ज कैसा है, प्लेट नंबर 2 पर भी नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव, इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब जरा मतलब करो, हमारे पास डिस्कशन के लिए 3 रीजन है, हमारे पास दो पैरेलल प्लेटों के बीच डिस्कशन के लिए 3 रीजन है, 1 2 3, आउटसाइड द प्लेट्स लेफ्ट साइड, आउटसाइड द प्लेट्स राइट साइड एंड इन बिटवीन द प्लेट्स। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अच्छा देखो प्लेट का भी नाम रख दो, दिस इज 1 नंबर प्लेट, दिस इज 2nd नंबर प्लेट, ठीक है भाई। चलो बताओ यहाँ कौन कौन फील्ड बनाएगा, बहुत पुराना क्वेश्चन हमारा, यहाँ कौन कौन फील्ड बनाएगा, मेरी जगह पर कौन कौन फील्ड बनाएगा, आसपास के सारे चार्ज पार्टिकल फील्ड बनाएंगे। तो यहाँ कौन कौन फील्ड बनाएगा, क्या पहली प्लेट बनाएगी फील्ड, बनाएगी, दूसरी वाली भी बनाएगी। इसी पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन के दौरान आसपास जितने चार्ज बॉडीज होंगी सबका फील्ड गिना जाएगा, 100% सबका गिना जाएगा। तो मतलब करो बेटा, अच्छा 1 नंबर पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो फील्ड आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड, तो फील्ड बनेगा आउटवर्ड। फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सिग्मा चार्ज डेंसिटी की अगर थिन शीट होती है तो थिन शीट की एक तरफा फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 नंबर की पहले फील्ड आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 1 नंबर का कंट्रीब्यूशन है इस तरफ। अच्छा बताओ क्या इस प्लेट की वजह से भी शीट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये नेचर कैसा है, तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड इनवर्ड की आउटवर्ड, क्या सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या डिस्टेंस का रोल होता है कि डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, शीट से चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ सब जगह फील्ड बराबर होगी। ये इनफाइनाइट शीट कर देते, किसका है, इनफाइनाइट शीट कर देते। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इन बात हम फ्लो नहीं खराब करें। ये दोनों वेक्टर, वेक्टर की अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वेक्टर की स्केलर वेक्टर, वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड करो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ऐड हो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन 1 नंबर बनेगी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन बन जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 से 2 कैंसिल, आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहां की तरफ, आउटवर्ड या लेफ्ट साइड, इधर बोलो, इधर बोली 3 नंबर हेल्प करो। अच्छा तो यहाँ कौन कौन फील्ड बनाएगा, दोनों, क्या पहली प्लेट बनाएगी, बनाएगी, दूसरी प्लेट आउटसाइड इनसाइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड, आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली का फील्ड कहां की तरफ, राइट साइड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, जोड़ दे घटा दे, जोड़ दे घटा दे, ऐड कर दे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी के दिमाग में बेटा 1% कंफ्यूजन सुनना, अरे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बनाएगा, पीछे की तरफ ये भी बनाएगा, पीछे की तरफ दोनों ऐड हो गए, आंसर लिखा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा, आगे ये बनाएगा, आगे चूंकि दोनों नेचर पॉजिटिव है, दोनों मिलजुल कर। और सुनो जब कभी कंफ्यूजन हो टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखो टेस्ट चार्ज पार्टिकल, इमेजिन करो इसकी वजह से फील्ड कहां की तरफ होगा, आपने कहा सर नहीं पता, हमने कहा प्लेट को हटाओ फेंक दो, इसकी वजह से इस पर धक्का कहां लगेगा, राइट साइड, और इसकी वजह से इस पर धक्का राइट साइड, सेम डायरेक्शन में धक्का लगा, धक्के ऐड हो जाएंगे, धक्के ऐड होंगे तो फील्ड भी ऐड होगा। बोलो भाई कोई समस्या, अरे जो डायरेक्शन फील्ड की होती है वही डायरेक्शन फोर्स की भी होती है, कोई समस्या बेटा। अच्छा बीच में आ जाओ, इधर आइए 2 नंबर, अच्छा ये कैसा पॉजिटिव, इसका फील्ड कहां की तरफ, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब राइट साइड, आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अरे भैया शीट कहती है कि हम इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट देंगे फील्ड का कंट्रीब्यूशन, और इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अच्छा बताओ इसी की वजह से फील्ड कहां की तरफ, राइट साइड, कितना
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसी की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इनवर्ड की आउटवर्ड कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। एक ही रीजन में या ऐसा कर और सुंदर कर दें, और सुंदर एक पॉइंट ले लो, 2 नंबर रीजन में, बीच के रीजन में पॉइंट ले लो। इस पॉइंट पर एक नंबर की वजह से फील्ड कहां की तरफ होगी, राइट साइड, प्लस की वजह से कैसा, आउटवर्ड। आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अच्छा, इसी पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड कहां की तरफ होगा, लेफ्ट साइड। आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर एक्टिव हो गए और दोनों के रिजल्ट आपस में बराबर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। दो वेक्टर अगर एक ही क्वांटिटी पर काम करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड, तो क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब नन्ही सी कॉन्सेप्ट, मैं तुमसे कहूं कि मैं किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, एक्सेलरेट करना चाहता हूं। सुनना ध्यान से सभी लोग सुने। हम किसी चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी देना चाहते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। बताइए कहां रखते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कहां रखो। चार्ज पार्टिकल की रफ्तार अगर बढ़ानी तो क्या उस पर धक्का लगाना पड़ेगा, धक्का वहीं लगेगा जहां फील्ड होगा, क्योंकि रिलेशन होता है F बराबर Q मल्टीप्लाई बाय, अरे जहां फील्ड होगा वहीं तो फोर्स होगा। तो फील्ड कहां पर है, 1 नंबर में भी है और 3 नंबर में भी है। तो यहाँ फील्ड तो क्या है, धक्का लगेगा, यहाँ फील्ड है तो यहाँ भी धक्का, तो दोनों जगह धक्का लगेगा, दोनों जगह चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट हो जाएगा तो उसकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी, और ये सब काम कौन करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फोर्स भी, एक्सेलरेशन, क्या रफ्तार बढ़ेगी घटेगी, वही रहेगी। तो क्या जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके चलेगा उतनी वही रहेगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो कहां रखना पड़ेगा, 1 नंबर पे या फिर 3 नंबर। रॉक तो नहीं, बोलो भाई, चलो नोट करो 35 नंबर। तो बताओ जरा, 35 नंबर कह रहा था, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन बिटवीन पैरेलल प्लेट। बोलो भाई, शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, बोलो 0। ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट 37 नंबर देख लें बेटा। अब थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ब्रेक दे सकते हैं, 37 और बाकी डिस्कशन हम लोग फिर अभी कर लेंगे। अब थोड़ा सा टॉपिक पर आ जाए, यहीं से हम लोग बनाना। तो भाई चले, अब एक काम करें, थोड़ा सा 37 में क्या समस्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सरफेस वेयर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन। कंडक्टिंग सरफेस, सुनो ध्यान से, इधर बच्चा पार्टी, ये कौन सी है, और क्वेश्चन में कौन सी गई जा रही है, अभी सीखने चल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक, देखो जरा, कल बेटा डिस्कशन जहां से छोड़ा था उसी के आगे चल रहा है। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन रोक दीजिए, बेटा, इसे रख कर दे। थोड़ा सा दीपावली के बाद जब आप आएंगे, अभी क्योंकि सिलेबस वीक हुआ, रफ्तार पकड़ेगा और सब चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगी। सीख कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, पर डे शीट, पर डे क्वेश्चन होगा, पर डे डीपीपी वाला काम होगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, ये ट्राई बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलिए, कल तक कहां तक सीखा था हम लोगों ने, याद दिलाते हैं। सुनो ध्यान से, थिन शीट सीख ली थी, थिन शीट कंडक्टिंग थी कि नॉन कंडक्टिंग, ध्यान रखना है ना। आप जब अब तक हम लोगों ने एक और रिजल्ट देखा था, क्या देखा था, हम याद दिलाते हैं। बिल्कुल सही बात याद है आपको। आइसोलेटेड कंडक्टिंग, बस यही से डिफरेंशिएट करके रिजल्ट याद रखना। आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, हमारे पास अगर आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है लाइक दिस वन, और अगर हम इस प्लेट को क्या सप्लाई करें, चार्ज, याद दिला रहे हैं सभी लोग, फ्लो में आ जाइए।
हमने इसको कितना चार्ज सप्लाई किया, आपने कहा इसको कुछ भी चार्ज सप्लाई कर तो सरफेस पर चार्ज रहेगा। हमारी जब इसको क्या चार्ज कितना सप्लाई किया, बोलो भाई क्यू, चार्ज का यहाँ जाएगा, अरे जाना चाहिए, सरफेस पे रहेगा। अच्छा इधर वाली सरफेस पर रहेगा, चार्ज का नेचर चेंज होगा, सेम रहेगा। अरे कंडक्टिंग सरफेस आप जैसा चार्ज दोगे वैसा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। अंदर चार्ज के, अच्छा यहाँ पे चार्ज है। अगर तुमसे छोटी छोटी बातें पूछूं तो कंडक्टिंग सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के, बोलो बोलो शाबाश, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कैसी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहां, रेडियली आउट, इधर रेडियली आउट, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के साथ 90, सरफेस के साथ 90 डिग्री। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाने पर E बराबर, बोलो माइनस ऑफ dv अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाने पर पोटेंशियल लगातार घटता है, किसके साथ साथ, दूरी के साथ, याद आया? तो आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पोटेंशियल लगातार, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा, अगले पॉइंट पर इधर इधर, अब इधर देखो आगे जाने पर पोटेंशियल घटता है तो पीछे आने पर पोटेंशियल, तो अगर ऊपर नीचे जाओगे तो ना बढ़ेगा ना, तो ऐसी सरफेस को क्या कहा जा सकता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो कंडक्टर की सरफेस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल मतलब अगर यहाँ पर 10 वोल्ट तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या पढ़ रहे हैं, वहां चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, चार्ज रुका होगा, और चार्ज चलता तब है जब उसको ढलान मिलती है, क्या मिलता है, ढलान यानी लेवल डिफरेंस मिलता है, और लेवल का मतलब होता है पोटेंशियल, क्या मतलब होता है। अच्छा सरफेस का नाम क्या रखा तुमने, इक्वी पोटेंशियल। तो सब जगह जो लेवल होगा कैसा होगा, सेम होगा, और सेम लेवल पे चार्ज पार्टिकल रुकता थोड़ी, और जहां है वहीं रुका रहेगा, इसलिए सारा चार्ज पार्टिकल स्टैटिक, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा अंदर चार्ज कितना है, जीरो, फील्ड तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो कि नेट फील्ड जीरो, शाबाश। अच्छा बताओ अगर नेट फील्ड जीरो तो इसी की मदद से हम लोगों ने कुछ रिजल्ट जनरेट किया था कि जो भी आप कंडक्टिंग सरफेस को चार्ज दे रहे हैं उसमें से इधर का फील्ड आएगा पीछे, इधर का फील्ड आएगा आगे, दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसलिए जितना चार्ज इस सरफेस पर हो उतना ही चार्ज इस सरफेस पर। फायदा 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 फायदा, सुनो सुनिए, इस वाली शीट में ये पतली शीट है, ये भी, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हेलो, पतली शीट जैसा, पतली शीट जैसा, ये भी पतली शीट जैसा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे। अच्छा अगर ये Q/2A, सुनना बहुत ध्यान से, तो चार्ज कितना दिया, बंटवारा कैसा हुआ, आधा आधा, इधर कितना, इधर कितना, अच्छा इधर का एरिया कितना हो, A, इधर भी एरिया A, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हो, कितनी, सिग्मा, कितनी, बहुत बढ़िया, और बेटा जरा बताना आपने चार्ज कितना दिया, चार्ज कितना दिया, अब चार्ज कितना दिया, Q दिया, Q में से इधर कितना आया, Q बाई, और इधर का एरिया कितना है A, तो Q/2A आपका बन गया सिग्मा, क्या बना था, सिग्मा बना कि सिग्मा/2 बना, आराम से जाओ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आपने चार्ज कितना सप्लाई किया, कोई जल्दबाजी नहीं करो, कितना सप्लाई किया, Q, ये चार्ज कहाँ बटा, दोनों से। अच्छा इधर का एरिया कितना मान लो, एरिया A, तो पैरेलल दूसरी प्लेट का भी एरिया, तो आपका Q A में बटा है कि Q आपका A में 2 बार बटा, शाबाश। तो आपका टोटल जो Q है, टोटल चार्ज वो कितने एरिया में बढ़ गया दरअसल, 2A, तो ये बन गया आपका सिग्मा। मेरी बात समझे नहीं, एक्चुअली Q/A का मतलब समझिए, Q/A का मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया इज सिग्मा, तो टोटल चार्ज तुमने कितना दिया और टोटल एरिया कितना था, एरिया कितना था, अरे कहते हम 3Q चार्ज देते, कितना देते, तो इधर चार्ज कितना आता, 3Q/2, इधर भी कितना, इधर का एरिया A, इधर का भी, तो टोटल एरिया, तो टोटल चार्ज कितना दिया था 3Q, और टोटल एरिया 2A, वो बनता सिग्मा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा भाई। सुनो हमने दिया 5Q, कितना, इधर का एरिया A, इधर, तो सिग्मा बराबर 5Q/2A, समझे। सुनो चार्ज कितना, इधर एरिया, इधर टोटल एरिया, टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज Q और टोटल एरिया, तो सिग्मा बराबर Q/2A। क्या सभी लोग सहमत हैं, शाबाश, आगे आ जाओ, यहाँ बताओ, ये 1 नंबर प्लेट,
ये वाली प्लेट 2 नंबर प्लेट, यहाँ कौन कौन फील्ड बनाएगा? आपने कहा सर पड़ोस के सब लोग फील्ड बनाएंगे, क्या ये फील्ड बनाएगा? क्या ये वाला फील्ड बनाएगा? चार्ज का नेचर, फील्ड बाहर के अंदर, चार्ज का नेचर, फील्ड अंदर की बाहर, दोनों फील्ड एक दूसरे से रिजल्ट सोल्व। अच्छा तो ये शीट जैसा है क्या? एक तरफा चार्ज दिया, पतली शीट याद करो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, याद आया? अच्छा भाई तो सिग्मा कितना साहब? सिग्मा कितना? हाँ जी सिग्मा कितना? सिग्मा आया Q बाई 2। अब ये सिग्मा किसका है? ये शीट का सिग्मा है। किसका? अच्छा यहाँ के बारे में बताओ क्या आराम, सब तुम्हें आता है, सब कुछ तुम्हें आता है, सब कुछ सोच सकते हो, इतना तैयार कर दिया आपने। कहा सर एक बात है, हमारे पास सुनना, वो ध्यान सुनना, बिल्कुल बच्चों की तरह सुनना, फर्स्ट क्लास के बच्चों की तरह सुनना। नाम क्या है इसका? आइसोलेट कंडक्टिंग प्लेट। ये कॉपर की कोई प्लेट होगी, उस पर हमने क्यू चार्ज दिया, इधर एरिया ए था, इधर एरिया था, टोटल चार्ज क्यू को 2 एरिया में डिवाइड कर दिया तो Q/2 है, सिग्मा बन के तैयार हो गया। कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन कर लेना चाहिए? आपने कहा सर 3 क्षेत्र है, 1 2 3। एक ये कहां रहा? प्लेट के बाहर। 2 नंबर कहां? प्लेट के अंदर। 3 नंबर प्लेट के बाहर। कोई डाउट? अंदर फील्ड कितना? दावे के साथ 0, क्योंकि अंदर कंडक्टर के अंदर पहुंचते ही फील्ड कितना? 0, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये कंफर्म है। इधर आइए, इसके साथ पूछिए क्या हो रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा भैया हम तो ऐसी जगह फंसे हैं जहां दोनों लोग फील्ड बना सकते हैं। कौन कौन दोनों लोग? 1 नंबर भी फील्ड बनाएगा और 2 नंबर भी फील्ड बनाएगा। एक का फील्ड कहां की तरफ? फटाफट बोलते जाओ। अब तुम बाहर अंदर नहीं बोलोगे, मुंह तोड़ देंगे। सुनो, इसे बोलोगे राइट साइड, ये मेरा राइट हैंड, इसमें कलावा बंधा है, और इसे बोलोगे तुम लेफ्ट साइड। ठीक बात? चलो बच्चों, यहां 1 नंबर का फील्ड कहां की तरफ? लेफ्ट साइड। 2 नंबर का फील्ड कहां की तरफ? लेफ्ट साइड। कौन बोला राइट साइड? अरे इसकी वजह से फील्ड पीछे की तरफ यानी लेफ्ट साइड, और इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर फील्ड पीछे की तरफ यानी लेफ्ट साइड। क्या दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है? ऐड होंगे कि कैंसिल? तो अगर इसका फील्ड नाम रख दिया जाए E1 पीछे की तरफ, इसका फील्ड नाम रख दिया जाए E2 पीछे की तरफ, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? E1 प्लस E2। शाबाश, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, एक तरफा जो प्लेट होती है उसकी वजह से जो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी रखते हैं उसे रखते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। शाबाश, तो बताओ E1 कितना हो जाएगा? बोलो आपको पता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। शाबाश, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। E2 किसका फील्ड है? 2 नंबर सरफेस का। तो क्या इसे थिन शीट जैसा मान सकते हो? आंसर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। शाबाश, जहां कंफ्यूजन हो सकता है वहां तुमको इतनी बार प्रैक्टिस करा देंगे। अच्छा बताओ, क्या दोनों सेम है? ऐड कर लें? आंसर बोलो, आंसर बोलिए। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। आंसर 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 आंसर सिग्मा बाई। अब सुनो, अगर तुम्हारे पास थिन शीट है, कैसी शीट है? और वो नॉन कंडक्टिंग, कैसी है? याद आया पिछला फोटो? थिन शीट, वो भी नॉन कंडक्टिंग। याद करो, थिन शीट वो भी। इधर फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इधर फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब की बार कौन है ये? अरे कौन है ये? कंडक्टिंग प्लेट। इसके इधर की तरफ टोटल फील्ड कितनी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इधर फील्ड कितनी आएगी? तो इसका मतलब प्लेट की वजह से बनने वाला दोनों तरफ फील्ड शीट के रिजल्ट से दुगना होता है। क्या याद रहेगा? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? पहले कौन पढ़ा था? नॉन कंडक्टिंग थिन शीट थी, अब कौन है? कंडक्टिंग प्लेट है। पहले रिजल्ट कितना आया था दोनों तरफ? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई। अब प्लेट की वजह से कितना आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और इधर भी कितना आएगा? और दिखाते हैं 3 नंबर पे फील्ड कौन कौन बनाएगा? प्लीज मदद करो। क्या ये वाला फील्ड बनाएगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड? ये वाला फील्ड बनाएगा राइट साइड की लेफ्ट साइड? क्या इसका फील्ड बाहर की तरफ? इसका फील्ड भी सेम के अपोजिट? जोड़ दें, घटा दें। इसकी वजह से फील्ड कितना होगा? थिन शीट जैसा। कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसकी वजह से सिग्मा, दोनों 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा सिग्मा 2 2 कैंसिल। आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा पहचानते हो? सिग्मा पहचानते हो? सिग्मा Q बाई A होता है कि Q टोटल बाई A टोटल होता है? शाबाश, Q टोटल बाई। हमको कंफ्यूज नहीं होना, हम हमेशा सिग्मा मतलब Q बाई A नहीं समझेंगे, हम समझेंगे जितना चार्ज दिया गया और जितनी सरफेस पर वो बट गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? फोटो खींचिए इसकी, फोटो तो नोट करिए तुरंत। कल शायद ये रिजल्ट इतना इससे कम डिस्कस हुआ था,
है ना, नोट करिए नोट करिए नोट करिए, रफ्तार पकड़ लीजिए प्लीज। 3 पॉइंट, अंदर बाहर, ई इनसाइड 0, हमेशा किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी बढ़ा देंगे थोड़ा सा। कल 12 है, अभी कम से कम 12 तक तो छुट्टी नहीं करोगे ना, तो कल क्या थोड़ी सी बड़ी क्लास ले लें? अगर आप आदेश करें तो लगभग 3 घंटे पढ़ा दें। परसों आओगे? सोच लो आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो दिवाली तक यहीं रहेंगे, अपनी सोचो। हाँ जी, क्या आप तैयार हैं? तैयार है बच्चों? यार फर्क याद रखना, वो थिन शीट थी, ये थी ये नॉन कंडक्टिंग पेपर जैसी, चार्ज दिया एक तरफा रह गया बेचारा, यहाँ इधर भी मजबूरी में फील्ड बना रहा, आधा इधर भी आधा। ये प्लेट है, इस प्लेट में खास बात क्या है, कंडक्टिंग प्लेट में इस तरफ का फील्ड प्लेट के दोनों साइड डिसाइड करेंगे और इस तरफ का फील्ड भी प्लेट के दोनों साइड डिसाइड करेंगे। क्या रफ कर दिया जाए? कोई समस्या, एनी प्रकार की दिक्कत? रफ कर दे बेटा, रफ कर दें। ये लीजिए, अब आइए देखते हैं हम लोग जलवा। 2 कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं। कैसी प्लेट? 2। सुनना बात, ध्यान सुनना, कहानी में ट्विस्ट आने वाला, सवाल यही से बनेगा। इसे पहचानते हो? शीट है कि प्लेट है? हाँ जी, शकल देख के बता दिया करो, क्या है ये? शीट है कि प्लेट है? अच्छा भाई, 4 दो, उसको 4 दो 4 दो, कितना दे दे? क्यों? पूरी बात बता ना। चार्ज कहाँ रहेगा इसकी? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोनों सरफेस में कि एक सरफेस पे? अगर सरफेस इवन है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल? क्या सिमेट्रिकल का मतलब बिल्कुल बराबर बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? शाबाश। अच्छा, फील्ड कहां की तरफ होगी इसमें? हाँ जी, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से कितना एंगल? 90। सरफेस का नाम इक्वी पोटेंशियल, डिफरेंट पोटेंशियल? हाँ जी, अंदर फील्ड चार्ज, यहां पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो यहां भी पोटेंशियल, यहां भी। मारेंगे दिमाग से हो जाएगा। ये सरफेस कैसी है? अरे अंदर से बाहर तक इक्वी पोटेंशियल है बेटा, कंफ्यूज मत हो। ये 10 वोल्ट तो ये वाला भी, अंदर भी पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल है। कैसा है? अभी थोड़ा सा और समझ में आएगा जब हम स्फीयर बता देंगे, परेशान मत होइए। अब जरा बताइए, आपने चार्ज कितना दिया? इधर एरिया, इधर भी चार्ज ए में बटा कि 2a में बटा? सिग्मा बराबर क्यू बाई। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया। सुनो, ये 1 नंबर फील्ड है, 1 नंबर रीजन है, ये 2 नंबर रीजन है और ये वाला 3 नंबर रीजन। 1 नंबर पर फील्ड कौन कौन बनाएगा? दोनों साइड की पहली साइड कौन कौन फील्ड बनाएगा? कौन कौन बनाएगा? एक साइड की दोनों साइड। इसी वजह से दोनों फील्ड कैंसिल होंगे, रिजल्ट कितना आएगा? एक साइड की दोनों साइड। फील्ड पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? फील्ड पीछे आगे, फील्ड पीछे आगे। अब रिजल्टेंट फील्ड पीछे, कहां की तरफ? रिजल्टेंट फील्ड ये समझ पा रहे ना? अरे लेफ्ट साइड यहां पे। शाबाश, बहुत सुंदर। अच्छा बताओ, यहां फील्ड होगी नहीं तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। मैग्नीट्यूड 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कोई मतलब। ये आइसोलेट प्लेट है। कैसी प्लेट है? पड़ोस में एक और प्लेट आई, पड़ोस में एक और प्लेट आई। आइए इसका भी स्वागत करते हैं, ये लीजिए। अच्छा, प्लेट है कि शीट है? शक्ल देख के बताओ। प्लेट है, चार्ज दे दो इसको। क्या दे दो? आते ही इसका स्वागत करिए चार्ज के साथ। कितना कितना? चार्ज अंदर जाएगा, सरफेस पे रहेगा। चार्ज का एटीट्यूड कैसा? नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव की वजह से फील्ड हमेशा बाहर अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सरफेस के परपेंडिकुलर की थीटा डिग्री पर। सरफेस के हमेशा पूरी सरफेस इक्वी पोटेंशियल की, अंदर बाहर सब इक्वी पोटेंशियल सब। अगर यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ भी, यहाँ भी। शाबाश बच्चे, तैयार, सुनो ध्यान से। अच्छा बताओ, ये 3q तो आधा बंटवारा यहाँ होगा, आधा बंटवारा तो यहाँ पे 3q/2, यहाँ पे भी सिग्मा बराबर 3q/2a। शाबाश, बहुत ज्यादा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेट है, ये छुपा लिया हमने, इसको छुपा लिया। यहाँ फील्ड कौन कौन बनाएगा? 1 नंबर की, 2 नंबर की, दोनों। इधर बताओ, इधर बताओ। तो क्या इस तरफ बनाएंगे दोनों, लेकिन दोनों कैंसिल
तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए पोटेंशियल कांस्टेंट। शाबाश शाबाश। अब सुनो, ये प्लेट कैसी है? प्लेट कैसी? अबे आइसोलेट कैसी है? ये वाली भी, क्योंकि हमने बीच में दीवार रखी। अब हम बीच की दीवार को तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ दिए। क्या अब इनके इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे? अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब मामला गड़बड़ होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां प्रभावी होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां प्रभावी होगा। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दीवार खींचो। यहां आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर बोलो, इसी की वजह से इधर बोलो। शाबाश। अब मामला चेंज कर रहे हैं। बीच की दीवार हमने तोड़ दी। अब प्लेटें एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में, यानी दो कंडक्टिंग प्लेटें जिनमें चार्ज अवेलेबल है, वो दोनों एक दूसरे के पास पड़ोस में रखी। कहां रखी हैं? आप सुनो ध्यान से। होगा क्या? एक्चुअली जो प्लेटें हैं उन पर जो चार्ज है, चार्ज जंप करना नहीं जानता, चार्ज कूदना नहीं जानता। अगर चार्ज को चलना तो उसको कनेक्टिंग वायर चाहिए। क्या चाहिए? कंडक्टिंग वायर चाहिए। तुम जोड़ेंगे नहीं। हमने चार्ज से कहा तुम यही रहना दोस्त, तुम यही रहना। ठीक है सर, हमारा फील्ड यहां कमजोर पड़ जाएगा और इसका फील्ड यहां पर, अरे कॉमन सेंस कहता है ये अगर Q है तो इसका फील्ड Q के हिसाब से बनेगा। Q क्या होगा आपके हिसाब से? इसका फील्ड बनेगा तो ये मजबूत रहेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को धक्का देगा और चार्ज पार्टिकल का रीअरेंजमेंट करेगा। क्या करेगा? लेकिन ध्यान देना, इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है? जितना है जीवन भर उतना ही रहेगा, जब तक आप इसे किसी दूसरी बॉडी से टच नहीं कराते। इस पर कितना चार्ज है? तब तक रहेगा जब तक आप इसे किसी दूसरी बॉडी से टच नहीं कराते। अब सुनना, तो चार्जेस रीअरेंज होंगे। क्या होंगे? तो हो सकता है कि इस पर चार्ज का जो बंटवारा था, अच्छा बताओ यहां जो बंटवारा कितना था? पहले Q/2 और शाबाश, इधर बोलो 3Q/2 और 3Q/2। लेकिन अब चार्ज का बंटवारा Q/2 3Q/2 नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? सुनना ध्यान से। Q चार्ज में से, क्या बोला हमने? अच्छा याद है ना, पहले आइसोलेट के केस में कितना था? भूले तो नहीं? अगर बीच में दीवार खींच दे, हम कहते हैं इसे भूल जाओ। यहां चार्ज शाबाश, यहां Q/2, यहां 3Q/2, यहां ये कब जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्षेत्र से अलग अलग है। अब बीच की जो फील्ड हमने तोड़ दी। अब फील्ड तोड़ते ही दोस्त सब गड़बड़ हो गया, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। चार्ज का क्या होने लगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन। मान लो यहां पर चार्ज कितना आ गया? बोलो हाँ बिल्कुल सही बोला, Q1 कितना आ गया? Q1। इधर बोलो, गड़बड़ ना करो बेटा, बच्चों हो। सो Q में से यहां कितना दे दिया? कितना दिया? तो यहां बचेगा कितना? Q माइनस, शाबाश बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा यहां कितना मान लें? आपने कहा सर मान लो Q2। क्या मान लो? मान लो Q2। कितना दिया था? यहां कितना? तो यहां कितना बचेगा? 3Q माइनस, अरे जितना दे दिया उसमें से घटा दिया, बच गया। बोलो भाई। अच्छा याद करना जब प्लेट आइसोलेट थी कैसी थी? तो यहां आंसर, यहां प्लीज कॉन्फिडेंस, 3Q/2 यहां पर भी। लेकिन एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आने पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज फिर से इधर उधर दौड़ भाग करेगा। लेकिन इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना रहेगा? Q। इस पर टोटल चार्ज 3Q, लेकिन चार्ज थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके बटेगा। अभी देखना कितना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, मजा आएगा। अच्छा बताओ, ये बताओ अगर हम पहले नंबर कंडक्टर की बात करें, पहले नंबर प्लेट की बात करें, फिर हम दूसरा नंबर प्लेट की बात करें, तो पहले नंबर कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट रिजल्ट वो कितना होगा? क्या इस बात से सभी सहमत हैं? अरे कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज एंटर कर नहीं पाएगा, जब चार्ज पार्टिकल एंटर नहीं करेंगे तो फील्ड भी नहीं होगा। यहां इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी, और एक काम करते हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? सुनते जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां कर रहे हैं? पोजीशन बताओ, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर रहे हैं? कंडक्टर नंबर 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर रहे हैं। क्या सभी लोग कनेक्टेड हो ना? कोई साथ मत छोड़ना बेटा। अच्छा बताओ, यहां फील्ड कौन कौन बनाएगा? हेल्प करना, आप सब जानते हो। ये बनाएगा, ये वाला। अरे किसी पॉइंट की फील्ड सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से, इधर वाला Q माइनस Q1, इधर वाला Q2, इसकी वजह से 3Q माइनस Q2 की वजह से। ठीक, अब सुनना ध्यान से, सुनना बेटा। अच्छा एक बात और बताइए, आंसर दीजिएगा। आपने इसको चार्ज कितना दिया था? हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही, Q दिया था। अच्छा यहाँ कितना चार्ज आया था? Q बाय एरिया कितना था? Q/2 आया था ना, जो कि A एरिया में बढ़ गया था। इधर भी
Q/2 जो कि कितने में, एरिया में। इसी का नाम आपने क्या दिया था, अरे Q/2A एरिया में। अरे चाहे ऐसे कह दो भैया कि Q बटा कितने एरिया में, 2A में। तो आंसर Q/2A, यही क्या कहलाता था, यही क्या कहलाता था। सभी लोग सहमत हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, इसकी एक तरफा फील्ड की वजह, आंसर दीजिएगा, केवल जो आप जानते बताइएगा, क्या ये शीट जैसा माना जा सकता है, बोलते जाइए। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक नंबर पर, ये ऐसे कहते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलते जाइए। इसकी वजह से कितना होगा, आपने कहा सर एक बात हमें आती, एक बात आती कि जिसे आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये शीट है, तो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के किसी एक तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा बाई सिग्मा 2। इसकी वजह से कितना होता है, बोलते जाओ, सिग्मा बाई। तो किस प्लेट का किसी एक तरफा जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इधर का भी कंट्रीब्यूशन कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अच्छा भाई, हम कंडक्टर के अंदर जाने वाले, अंदर इसका कंट्रीब्यूशन बताना और इसका कंट्रीब्यूशन बताना। आपने कहा सर इसकी वजह से होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अच्छा, लिखते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, बिल्कुल सही लिखा है। सिग्मा का मतलब हम जो आता है पूछ रहे, सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया। इधर एरिया कितना है और चार्ज कितना है, तो सिग्मा क्या बन गया, Q1 अपॉन A। कोई डाउट तो नहीं। फिर सुनना, एक तरफा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा, सुनना, कंडक्टिंग प्लेट की एक तरफा शीट की वजह से जो फील्ड बनता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन बनता है। याद आ रहा है ना, कुछ याद आ रहा है। अच्छा बताओ, इसकी वजह से फील्ड कितना बनेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। इधर चार्ज कितना है, Q1, और एरिया कितना है, A। तो सिग्मा क्या बन जाएगा, Q1 अपॉन A। तो Q1 अपॉन A लिखोगे तो क्या यही एक्सप्रेशन बन जाएगा, Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। बस अब चलते जाओ, चार्ज अपॉन एरिया बनेगा सिग्मा और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहां की तरफ, सोच समझ के आंसर देना। इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कैसा, सभी लोग देखो, सभी लोग फिर देखो, चार्ज कैसा, ये पॉइंट इधर, तो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से कहां की तरफ, बाहर की तरफ। अच्छा, इसकी वजह से, यानी इसकी वजह से अगर राइट साइड तो इसकी वजह से लेफ्ट साइड, तो जोड़ दे कि घटा दें। अगर इसको हमने प्लस लिया है, आप चाहो तो गड़बड़ मत करना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, शाबाश। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो उसमें डायरेक्शन भी होगा, और तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन डिसाइड करेगा। आपने कहा सर ये भी हर तरफ का सिग्मा लिखना आता है तुम्हें, बोलो। सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया, इधर सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया, इधर सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया, इधर सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया। क्या लिख लोगे, हमने हिंट के फॉर्म में लिख दिया। चलो बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बनाएगा, चारों लोग। तो पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ, राइट साइड। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसकी तरफ मान सकते हो प्लस आई कैप, तो ये वाला माइनस। अब आई कैप माइनस आई कैप के साथ आंसर बोलना। बताओ इस पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा का मतलब Q1 अपॉन A, तो बनेगा फील्ड Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, कहां की तरफ, राइट साइड, प्लस आई कैप की माइनस आई कैप प्लस आई कैप। अब ठीक है। अच्छा बताओ, ये कौन है, दूसरी शीट है, दूसरी शीट जैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, बोलो। अरे सिग्मा बोलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा का मतलब कितना हो गया, Q माइनस Q1 अपॉन A। तो हम लिखने जा रहे हैं बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सोचो, यहां अगर Q माइनस Q1 अपॉन A लिखा जाए तो आंसर क्या बन जाएगा, Q माइनस Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन पीछे की तरफ की आगे की तरफ, पीछे की आगे पीछे, आई कैप की माइनस आई कैप माइनस आई कैप। थोड़ा सा कठिन लग रहा है अभी ये जो आप प्रोसीजर कर रहे हैं, सुनिएगा, जब ये रिजल्ट बनेगा तो बड़ा सुंदर बनेगा। थोड़ा सा कठिन है, बस एक दो मिनट का खेल और है। इसके बाद जब रिजल्ट बनेगा तुम्हें कभी ये तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा, आप इससे फ्री हो जाएंगे, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से। अच्छा एक बार हिम्मत करके मदद करो मेरी, पूरी शक्ति समेट लो। इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस शीट की वजह से सिग्मा अपॉन, अरे इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन, सिग्मा का मतलब कितना हो गया, शाबाश। पीछे की तरफ फील्ड की आगे की तरफ प्लस आई कैप की माइनस आई कैप
तो माइनस ऑफ Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट आई कैप। सही लगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं चेक कर रहे हैं, कभी इसकी वजह से, कभी इसकी, अब बारी इसकी वजह से कहां की तरफ, फील्ड आगे की पीछे, प्लस आई कैप माइनस आई कैप, सिग्मा का मतलब 3q माइनस Q2 अपॉन a, तो लिखो जरा सा माइनस 3q माइनस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन पीछे मतलब माइनस आई कैप बराबर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसका फील्ड, सबका फील्ड इस पॉइंट पर जोड़ो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0। यहां से आई सब कैंसिल, ये कॉमन कैंसिल। अब जरा देखिए और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, देखना ध्यान से। ये ब्रैकेट में था, ब्रैकेट खोलो, ये कितना बना? Q1 माइनस Q माइनस प्लस Q1, इधर बोलो माइनस Q2, ये वाला माइनस 3Q, ये वाला प्लस Q2 बराबर 0। जो रिजल्ट बढ़ेगा सुंदर बनेगा। सुनना ध्यान से, कुछ कटेगा क्या कटेगा? हाँ जी, Q1 कहाँ Q1 कट रहा है? अबे Q2 कट रहा है, माइनस का Q2 और Q2 से Q1 कितनी बार? तो Q1 कितना हो गया? 2Q1 और देखो माइनस का 3Q माइनस का Q माइनस का 4Q उधर भेजो, प्लस का 4Q प्लस का, तो Q1 बराबर इधर आधा ले जाओ, आधा का मतलब 4Q/2 का मतलब 2Q। Q1 बराबर कितना है? बस यही कठिन था। मेरी बात समझिए, आपने दो प्लेटें देखी, क्या देखी? दो प्लेटें। सुनना बहुत ध्यान से, कहानी की तरह सुनना, अब कठिनाई खत्म है। आपने दो प्लेटें देखी। अच्छा, अगर प्लेट अकेली होती है, तो जो भी चार्ज दोगे वो आधा इधर बटेगा, आधा। अच्छा, इधर वाली प्लेट को हमने 3Q दिया था तो आधा इधर बट गया, आधा। दिक्कत कब आई? जब दोनों फील्ड एक दूसरे के पास में रखी गई, उनको आइसोलेट न बना करके एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के करीब रखा गया। अब बताओ चार्ज वही रहेगा कि रिडिस्ट्रीब्यूट होगा? रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद देखो Q1 कितना निकल करके आया है? Q1 कितना आया है? 2Q। अब अकल लगाओ जरा सा, ये कितना? बोलो 2Q। यहां 2Q आ गया, टोटल चार्ज कितना है? उसमें से यहां 2Q दे दिया, बचा कितना? ये लिखा हुआ Q माइनस, बोलो अरे Q माइनस Q1, और Q1 कितना आया है? 2Q। तो Q1 की जगह 2Q रखो, जरा अकल लगाना। Q माइनस 2Q, आंसर बोलो। Q में से 2Q निकाल दो, माइनस Q आएगा। आपने कहा सर ये कैसे? हमने कहा सुनो, चार्ज कितना दिया था, इधर कितना आया, इधर कितना, क्या दोनों को जोड़ दो, इतना आना चाहिए। चाहो तो 2Q में माइनस Q जोड़ के देखो आंसर। अब अकल लगाओ, ये कितना आएगा? अरे आपने कहा सर ये है इंडक्शन। क्या है? जितना चार्ज इस प्लेट पर पॉजिटिव, सामने वाली प्लेट पर उतना ही नेगेटिव। लेकिन अगर यहां नेगेटिव तो सामने वाली पर उतना ही, तो यहां कितना चार्ज आया? माइनस Q। अगर यहां माइनस Q, अगर यहां माइनस Q, तो सामने वाली पर इक्वल अपोजिट। तो अगर यहां माइनस Q तो सामने वाली पर प्लस Q। अब जरा देखो, अगर यहां पर प्लस Q, टोटल कितना करना है? बोलो उसमें से यहां कितना है? प्लस Q, तो बचा कितना? ये 2Q आ जाए। क्या मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही? और थोड़ा सा अप्रोच अच्छी करें। इसे कितना चार्ज दिया? अब सुनते जाना, सबका आंसर चाहिए, क्योंकि कहानी खत्म। अब ये रटना है तुम्हें। आपके पास कितनी प्लेटें? एक को कितना दिया, दूसरी को, दोनों को जोड़ो, आधा और लगा दो कंजर्वेशन का मतलब एक प्लेट पर हमेशा चार्ज फिक्स रहेगा। तो आपने Q और 3Q को ऐड किया, आंसर आया आधा बाहर यहां दिया, आधा बाहर वहां दिया। तो यहां कितना दिया? 2Q, यहां भी कितना दिया? और फिर लगा दो कंजर्वेशन, चूंकि एक प्लेट पर जितना चार्ज दोगे उतना ही तो रहेगा। तो अगर यहां Q है, तो यहां 2Q देने के बाद कितना बचेगा? Q माइनस 2Q। यहां अगर 3Q दिया था तो उसमें से अगर Q यहां आ गया तो बचेगा कितना? 2Q। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? एक सवाल करिए मेरे साथ, इसे नोट मत करना, मेरे साथ एक सवाल करो। मेरे साथ एक सवाल करो बेटा, बिल्कुल पेशेंस के साथ चलना, धीमे धीमे। अब पेन चलाते रहना, लगातार पेन चलना चाहिए तुम्हारा। चलिए भाई देखिए,
बिल्कुल शुरुआत से इधर आओ। कॉपी को चाहो तो हॉरिजॉन्टल करके लिखना, कॉपी में जब लिखना तो चाहो तो ऐसे लिखना, इस तरह से लिखना, उससे बेनिफिट ये होगा कई सारे डायग्राम एक साथ सीख पाओगे। कौन है ये? अब जितना सिखा दिया तुम्हारे मन से निकालना। ये कौन है? प्लेट। अच्छा भाई, प्लेट को कितना चार्ज दे दे ना, आपकी बार हम अलग देंगे। कितना दे दे? अच्छा, इधर कितना आएगा भैया? आइसोलेट प्लेट है, आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब चार्ज क्या बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो आपने कितना दिया? 2Q, तो आधा चार्ज इधर आएगा और आधा चार्ज इधर आएगा। हेल्प करो, कितना कितना आएगा? हाँ जी बेटा, इधर भी Q और इधर भी, सही है। कैसी प्लेट है? आइसोलेट प्लेट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब जब सब पता है तुमको, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? अच्छा, किधर की तरफ होगी? चार्ज का नेचर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैक साइड, आउटवर्ड यानी लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसकी वजह से दोनों सेम साइड होंगी तो आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। कोई समस्या? अच्छा, इधर बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 नंबर की, 2 नंबर की, दोनों की वजह से। इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसकी वजह से किसी एक तरफा की वजह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों की वजह से मिला के सिग्मा बाई 2, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सेंटर पे आ जाओ, इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड बेटा। अच्छा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? इसकी वजह से, इसकी बोलो, इसकी वजह से ये राइट साइड कितनी, और इसकी वजह से कितनी? क्या रिजल्ट इक्वल अपोजिट है, तभी तो कैंसिल होकर रिजल्ट कितना बनेगा? 0। कोई समस्या? कैसी प्लेट है? आइसोलेट प्लेट, आस पड़ोस में कोई नहीं इसके। अच्छा, इधर आओ। अच्छा, कोई सिग्मा पूछे बता सकते हो इसका? क्या सिग्मा है? सिग्मा है 2Q बाई 2A, तो 2 से 2 6Q बाई A। पसंद आए? अच्छा, इधर नेक्स्ट फोटो, इसके बारे में लिख लोगे, एग्जांपल के नाम पर लिखोगे आइसोलेटेड प्लेट, आइसोलेटेड प्लेट, आइसोलेटेड प्लेट। कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, प्लेट्स। दूसरा एग्जांपल आपका है प्लेट इन फील्ड ऑफ ईच अदर। ये आइसोलेट नहीं बेटा, ये एक दूसरे के फील्ड में है, 2 प्लेटें। और थोड़ा सा बनाते हैं, तैयार है भाई? रेडी? आओ। ये आइसोलेट थी। चलो बच्चों, इसे 4 दो, कितना दे दे? 2Q दे दे। चलो 2Q देते। इसे कितना दे दे? 4Q दे दो। कितना दे दो? अरे सब तुम्हें पता है, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बातचीत नहीं। अच्छा, जितना पूछे बताना। एक मिनट पेन रख दो, एक मिनट पेन रखो। काश ये अकेली आइसोलेट होती, ये वाली अकेली आइसोलेट होती। टोटल चार्ज इधर, इधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बराबर 2Q अपॉन 2A। समझ गया ना? काश ये आइसोलेट होती, कैसी होती? आंसर बताना बेटा, आंसर बताना। आपने चार्ज कितना दिया? इधर, इधर, अंदर चार्ज, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यहां भी अंदर 0। अच्छा, सिग्मा का मतलब सर, सिग्मा मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल है। टोटल चार्ज कितना और टोटल एरिया कितना? 2 है। शाबाश, सब सीख गए तुम। कोई डाउट? अब बीच में फील्ड नहीं, अब बीच में प्लेट हटा दो, मतलब बीच का जो इंटरकनेक्शन उसे जोन खोल दो। ऐसा कहते हैं दोनों प्लेटों को एक दूसरे के संपर्क में रखो। अब आइसोलेट प्लेटें नहीं है, अगर आइसोलेट नहीं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले हो रहा था वैसे होगा या अलग तरीके से होगा? अब चार्ज एक्चुअली एक दूसरे से प्रभावित होगा। अब देखो कैसे होगा, सुनना ध्यान से, सुनना। अच्छा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कैसी मेंटेन करनी है? बोलो बोलो, 0। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मेंटेन करनी। पॉइंट ले लो, पॉइंट ले लो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मेंटेन करनी 0। आओ इस पर डिस्कशन करते हैं।
सबका आंसर चाहिए बेटा, सबका आंसर। अच्छा 2q है, कितना है 2q है। अच्छा 2q में से यहां कितना आया होगा q1। हमें आंसर पता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट दिखाओ कैसे लिखोगे, डायरेक्ट कैसे लिखोगे? आपने कहा सर इनको जोड़ दो, 2q और 4q 6q, आधा दे दो इधर, आधा दे दो इधर, तो 2q 4q 6q, यहां कितना आएगा 3q, बाहर भी कितना 3q। कर लिया? अब सुनो, अब लगा दो कंजर्वेशन। क्या लगा दो? यहां कितना दिया था, इधर कितना हो गया, मतलब इधर पक्का क्या होना चाहिए? अब चाहो तो इन दोनों को जोड़ो, आंसर यही आएगा। अच्छा अगर यहां -q तो इंडक्शन से सामने +q, देखना अपने आप मामला सेट होगा। अच्छा अगर ये +q हो या 3q तो +q 3q कितना, सब बैलेंस है। चाहो तो तुम चार्ज दिखा सकते हो, यहां चार्ज किस नेचर का, बोलो बोलो, पॉजिटिव एटीट्यूड का चार्ज, यहां किस नेचर का, नेगेटिव, सामने किस नेचर का, पॉजिटिव, सबसे बाहर भी किस नेचर का, पॉजिटिव। सुनते जा। अच्छा मान लो प्लेटों के बीच का कुछ गैप है, कितना गैप मान लें, कितना गैप मान लें, डी। सुनते जाना, सुनते जाना। कितनी प्लेटें हैं, तो इस प्लेट का नाम रख लो 1 नंबर, इस प्लेट का नाम रख लो 2 नंबर। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होगी, आपने कहा। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने कितने रीजन है, कितने क्षेत्रों पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर सकते हैं? 3। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, यहां भी। अच्छा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, कितने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे? गड़बड़ मत करना बेटा, गड़बड़ मत करना। मैं तुम्हें हिंट कर सकता हूं एक बार कि सरफेस का चार्ज देखो, क्या देखो, और उसको एरिया से डिवाइड कर दो। सरफेस का चार्ज देखो, एरिया से डिवाइड कर दो, बन गया सिग्मा। एक तरीका, क्या टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर दो तो भी क्या बन गया, सिग्मा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इधर का सरफेस एरिया कितना है, हाँ जी, अरे कॉन्फिडेंस सर बोलो कितना, और इधर चार्ज कितना है, तो इधर का सिग्मा कितना बन जाएगा 3q/a। शाबाश। इधर -q/a, इधर +q/a, इधर। अच्छा ये चार्ज अब फिक्स हो चुका है कि अभी भी दौड़ भाग रहा, अब नहीं दौड़ेगा भागेगा, एक दूसरे के इफेक्ट में रखने पर जो दौड़ भाग करनी थी हो चुकी है। अच्छा अगर काश, सुनो परिवर्तन दिख रहा है ना तुम्हें, परिवर्तन इधर देखिए, इधर अगर ये आइसोलेट होती, कैसी होती, ये अलग ये अलग, तो 2q में यहां कितना था, और यहां। अच्छा अगर ये आइसोलेट होती इसमें 2q ये वाला भी, क्योंकि एक दूसरे के फील्ड में रखी कि इसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन मजेदार बात है कि अभी भी टोटल चार्ज इस पर, और अभी भी टोटल चार्ज इस पर। कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही, कोई कठिनाई तो नहीं? अच्छा तो यहाँ फील्ड कितने लोग बनाएंगे, आपने कहा सर जितने लोग होंगे सब बनाएंगे, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा बताइए, बताना बेटा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, लेफ्ट राइट बोलना, खाली लेफ्ट राइट बोलना, इसकी वजह से, या एक काम करें, एक काम करें, एक काम करें, इसे 1 2 ना डाल करके, इसे 1 2, इसे ए बी नाम डालते हैं, ए बी, इसको डाल दो 1 नंबर साइड, 2 नंबर साइड, 3 नंबर साइड एंड 4 नंबर साइड। चलो भाई देखते जाना, फोटो देखना, आंसर चाहिए। इस रीजन पर, इस रीजन पर एक पॉइंट ले लो, पॉइंट 1 नंबर की वजह से फील्ड कहां की तरफ होगी, राइट साइड कि लेफ्ट साइड? कितनी फील्ड होगी, σ/2 एप्सिलॉन। कंफ्यूज तो नहीं हो, पूरे प्लेट की वजह से होती है σ/ε, एक तरफा की वजह से σ/2 एप्सिलॉन। शाबाश। तो इसकी वजह से कितनी होगी, शाबाश, बता 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 ना, σ/, और सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया, इधर चार्ज एरिया, तो सिग्मा 3q/a। तो सुनना, इसकी वजह से फील्ड है σ/2 एप्सिलॉन। सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया, इधर क्या रहेगा 2 एप्सिलॉन। लिखना सीख गए। ये फील्ड किसने बनाई है, पहली प्लेट की पहली साइड ने। अब क्या देखने जा रहे हैं, पहली प्लेट की दूसरी साइड, चार्ज कैसा, चार्ज कैसा, फील्ड बाहर की अंदर, अंदर का मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड। शाबाश, फील्ड राइट साइड। एक तरफा चार्ज की वजह से फील्ड कितनी, σ/2 एप्सिलॉन। लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए, σ/2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन या साइन एक ही चीज इस्तेमाल करना, आप डायरेक्शन इस्तेमाल कर चुके हो इसलिए साइन इस्तेमाल नहीं करना, अक्सर गलतियां करते लोग। अगर बताओ सिग्मा कितना, अबे सब पता है तुमको, इसका सिग्मा कितना है, q/a, कितना
रखो यहाँ क्यू बाई ए, हमने रखा क्यू बाई ए और 2 पहले से था, एप्सिलॉन नॉट पहले से था। क्या धीरे धीरे कमांड बन रही? सब तुम्हें बोलना है, इतनी बार बोलना है कि सीख जाओ। प्रीति समझ में आ रहा? कोई डाउट नहीं बेटा? शाबाश। अब देखो थर्ड नंबर चार्ज कैसा? तो इस पॉइंट पर फील्ड राइट साइड की लेफ्ट साइड का मतलब पीछे की तरफ की आगे की तरफ। शाबाश। क्या ये एक तरफा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। लिखो भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या इस तरफ का सिग्मा बोल सकते हो? आसान है, क्यू बाई ए। आंसर क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इसी पॉइंट पर यही डिस्कशन चल रहा है, क्या ये वाली साइड भी फील्ड बनाएगी? हर चार्ज असेंबली फील्ड बनाएगी। तो बताओ यहाँ चार्ज कितना है और किस नेचर का है? तो पॉजिटिव वजह से फील्ड बाहर की तरफ के अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड की राइट साइड, पीछे की तरफ आगे की तरफ। अच्छा बताओ इसकी वजह से फील्ड एक तरफा चार्ज की वजह से फील्ड कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसका सिग्मा बोलो 3q अपॉन a। तो आंसर 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इतने सारे फील्ड हैं, किसने बनाए? सब लोगों ने बनाए। नेट निकाला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? आलस नहीं, बिल्कुल आलस नहीं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? वेक्टर में क्या करें? जोड़ दें डायरेक्शन के साथ। सुनो ध्यान से, ये वाला कहां की तरफ? लेफ्ट। ये वाला जो एक साइड है वो सब ऐड होंगे और जो अपोजिट है वो सब्सट्रैक्ट होगा। ध्यान देखना नीचे कितना आ रहा? अरे बोलते जाओ, नीचे 2f, यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ। तो क्या सबका कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा? 2a एप्सिलॉन नॉट। जो सेम साइड उन्हें ऐड करो। कौन सेम साइड? 3q और बोलो q और बोलो 3q, 3 3 6 6 1 7q। ये सब एक साइड आए। उल्टा कौन चला गया? हाँ जी, -q। तो माइनस का q। 7q में q निकालो 6q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ जाएगा 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। काटापीटी हो सकती है क्या? 2 3 आंसर 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या? पक्का चल रफ कर दे। बनाओ अभी खोजबीन चल रही, रिजल्ट निकल रहा है बेटा धीरे धीरे। अरे 5 लगा देंगे, अभी टेंशन ना लो तुम। 15 लगा देंगे प्लेटें, सब खोज लोगे। हम 10 प्लेटें लगा देंगे तब भी आप परेशान नहीं होंगे। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पढ़ाई नहीं बेटा, आपस में मारपीट बिल्कुल ना करें। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात, एक अगर आप नोटिस करेंगे तो पैटर्न मिलेगा। फटाफट आ जाओ। हम जो आता है वो कतई आप पर नहीं थोपेंगे। मुझे चीजें आती हैं थोपेंगे नहीं। हम चाहते हैं तुम खुद बोलो, सीखो, पार्टिसिपेट करो, और थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद आगे रफ्तार ऐसी बन जाएगी कि तुम्हें शायद हमारे साथ बिल्कुल बराबर बोलते रहोगे। सुन ध्यान से। अच्छा यहाँ आंसर कितना आया? एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, ध्यान से देखो। तो ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड दरअसल आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि जितना ये इनसाइड है उतना ही ये फील्ड किसने बनाया था? दूसरे नंबर में। याद करो 1 2 3 4 ये किसने बनाया? ये वाला। एक्चुअली इनसाइड जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से आउटसाइड फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन किसका बचेगा? इस वाले का। और मतलब बाहर फील्ड बाहर कितनी इंटरेस्टिंग बात है। बाहर की फील्ड बाहर वाले डिसाइड करेंगे। कौन? बाहर की फील्ड
बाहर बाहर वाले, तो अंदर की फील्ड अंदर अंदर वाले डिसाइड करेंगे। कोई डाउट तो नहीं? आओ करके देखते हैं, करें। रेडी हो? रेडी स्टडी गो। आंसर सेफ रखना, हटा दे रहे इसको, हटा दें। अच्छा देखो जरा, चार्ज कितना, ये बताओ, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। फील्ड कहां की तरफ? लेफ्ट साइड। कितना? 3q/2a एप्सिलॉन। समझदार के लिए सारा काफी है। 3q/a बन गया सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। किसकी वजह से? एक नंबर। अच्छा ये कौन सा रीजन है, बाहर का कि अंदर का? तो बाहर की फील्ड कौन डिसाइड करेगा? बाहर बाहर वाले। तो ये कौन सा है? बाहर वाले। कितना? 3q/2 एप्सिलॉन। और कौन बचा बाहर वाला? 3q/2 एप्सिलॉन। तो 3q/2 एप्सिलॉन और 3q/2 एप्सिलॉन क्या दो बार हो गया? 3q/2 3q/2 ऐड हो क्या 3q बन जाएगा? आंसर देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं? अब फटाफट तोते की तरह बताते जाओ। तोते की तरह बताइए, कितना चार्ज दिया था? इधर आइसोलेट है कि एक दूसरे के आसपास है? आइसोलेट है कि आसपास? चार्ज बराबर बराबर बटेगा कि रिडिस्ट्रीब्यूट होगा? टोटल चार्ज कितना आएगा? 2 और 4 मिलाकर आधा करो, आधा इधर, आधा लगा दो कंजर्वेशन। अगर इधर 3q है, टोटल 2q आना, तो क्या इधर -q होगा? -q तो सामने इंडक्शन से, ये +q, ये +3q, आंसर 4q। सब कुछ बैलेंस है। इधर की फील्ड कौन कौन डिसाइड करेगा? चारों में से कौन कौन? बाहर की फील्ड बाहर बाहर वाले, अंदर की फील्ड अंदर अंदर वाले। तो यहाँ फील्ड कौन डिसाइड करेगा? 3q/2 एप्सिलॉन। और इसकी वजह से भी 3q आंसर, आंसर 3q/a एप्सिलॉन नॉट। इधर आओ, इधर आए। इधर फील्ड कैसी? इधर कौन डिसाइड करेगा? एक्चुअली चारों लोग करेंगे, लेकिन अंदर अंदर वाले कैंसिल होंगे, तो बाहर की फील्ड बाहर बाहर वाले। हेल्प करो, ये कौन है? कैसा है? फील्ड राइट साइड की लेफ्ट साइड? इसकी वजह से भी फील्ड कहां की तरफ? क्या दोनों फील्ड ऐड होंगे? 3q/2 एप्सिलॉन, 3q/2 एप्सिलॉन ऐड करोगे 3q/a एप्सिलॉन। तो इधर फील्ड आएगा 3। आप खूब आराम से घर पे बैठ के होमवर्क करिएगा, यही आंसर आएगा। हम एक एक बार डिस्कस करेंगे, तो पूरा टर्म खाली एक ही चीज चलेगी। कोई डाउट तो नहीं? आंसर बताओ, एक आखिरी बार बताओ, अंदर की फील्ड कौन डिसाइड करेगा? अरे बाहर की फील्ड बाहर वाले, अंदर की फील्ड। ये क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो फील्ड इधर आएगा उतना ही फील्ड इसकी वजह से इधर आएगा, दोनों कैंसिल। तो बाहर वाले अंदर फील्ड कैंसिल कर देते हैं, तो अंदर की फील्ड डिसाइड करेंगे अंदर वाले। अच्छा बताओ, ये नेचर कैसा? फील्ड कहां की तरफ? लेफ्ट। ये नेचर, फील्ड कहां की तरफ? लेफ्ट। क्या सेम फील्ड होगी, ऐड हो जाएगी? अच्छा बताओ, इसकी फील्ड कितनी होगी? q/2a एप्सिलॉन नॉट। चिन्ह मत लेना, डायरेक्शन ले चुके हो। q/2a एप्सिलॉन नॉट। फील्ड सेम की अपोजिट, ऐड की सब्सट्रैक्ट, ऐड हो जाएगी। आंसर q/2a एप्सिलॉन नॉट, q/2a एप्सिलॉन नॉट। आंसर q/a एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट तो नहीं? बोलो बेटा। अब एक एग्जांपल और करेंगे शानदार, उसमें 3 प्लेटें ले लेंगे, जितनी कहोगे उतनी प्लेटें लगा देंगे और धीरे धीरे परफेक्शन है, घबराना नहीं। अब जरा बताओ, एक बात और, आपने क्या क्या डिस्कस किया? आपने बहुत सारी चीजें, आपने कहा सर चार्ज दोगे, चार्ज ऐसे बटेगा वैसे बटेगा, सिग्मा डिस्कस किया, एरिया डिस्कस किया, कहां कहां फील्ड 0 होगा डिस्कस किया, कहां फील्ड बनेगा डिस्कस किया, बाहर वाले में बाहर बाहर वाले, अंदर वाले में अंदर अंदर वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कशन हो चुका है, बचा पोटेंशियल। क्या बचा है? पोटेंशियल। सुनो, ये वाली प्लेट कैसे चार्ज है? ये वाली पर इधर उधर, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ? आउटवर्ड, ऐसे जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाएंगी? लेफ्ट साइड इंफिनिटी तक। इधर बताओ, राइट साइड इंफिनिटी तक। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ आता? प्लस से माइनस। यानी किस सरफेस से किस सरफेस की तरफ? 3 नंबर से 2 नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल बढ़ता है घटता है? बोलो भाई। अरे भगेड़ियों, तुम सब क्या खा पी के आवाज यार, छुट्टी खुशी में हो गया। डीवी भाई, E बराबर माइनस ऑफ डीवी अपॉन, पढ़ के बताओ इसको, पढ़ो मेरे साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल लगातार घटता है, किसके साथ साथ? डिस्टेंस के साथ साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है? 2 से 3 की, 3 से 2। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है? 3 से, तो आगे जाने पर पोटेंशियल घटेगा। मतलब ये वाला ज्यादा पे होगा कि कम पे होगा? ये वाला, सही बात है, पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
सब बातें मेरे को जो सीखी थी सब सत्य मिलती चली जा रही है। कितनी अच्छी मैथमेटिक्स है। अब सुनना ध्यान से बेटा, इधर बताओ। अच्छा, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस आपने कहा सर इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करो, देखना कितना सुंदर बनाते हैं, कितना सुंदर। पढ़ के बताना, पढ़ के बताना। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप करता है, घटता है। किसके साथ साथ? दूरी के साथ। इसका एक रफ फॉर्मेट भी रेडी रखो, कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल अपॉन दूरी। इसी का रफ फॉर्मेट है। क्या लिखा, पढ़ के बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन दूरी। और यहां करते हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? ये पता है तुम्हें, आंसर निकाला, तुमने बड़ी मेहनत करी यार। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितनी? क्यू बाई, क्या बीच का गैप पता है? बोलो बोलो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, बीच का गैप पता, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा? लिखो जरा पोटेंशियल डिफरेंस। आपने लिखा पोटेंशियल ऑफ बी, और इसे लिखो पोटेंशियल ऑफ ए। ये पोटेंशियल ऑफ बी प्लेट है, पोटेंशियल ऑफ ए प्लेट है। लिखो जरा क्या लिखोगे? आपने कहा सर ऊपर लिखिए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हाई माइनस लो कि लो माइनस हाई? हाई माइनस। सो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन गैप मल्टीप्लाई बाय बीच की दूरी। कोई नया फार्मूला नहीं, टेंशन ना लेना। चाहो तो यही लिख के दिखा सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गैप बराबर पोटेंशियल का डिफरेंस और बीच की दूरी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही फार्मूला बन जाएगा। फिर यह गुणा कर दो, ई गैप इंटू डी, ई गैप इंटू डी बराबर डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब वी हाई माइनस वी लो। चलो बताओ आंसर, आंसर बताओ, आंसर बताओ। फिर लिखना वी बी माइनस वी ए, बीच के गैप का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी। ये बीच के गैप का पोटेंशियल डिफरेंस है। यही इस्तेमाल करेंगे कैपेसिटर में, संधारित्र में, जब कैपेसिटर पढ़ेंगे। जिन लोगों को अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट है, वो आखिरी एग्जाम्पल में पूरी जान लगा दो, पूरे मस्तिष्क का इस्तेमाल करो, और सब आंसर तुम्हें बताने हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, जब तुम बोलोगे तभी लिखेंगे, हम लिखेंगे नहीं, पेन ही नहीं चलाएंगे। ब्लैक इंक खत्म हो गई तो हमने इसमें लाल और नीली वाली मिला दी, अभी ब्लैक बन जाएगी। चलो भाई रेडी, तैयार हो? हालांकि आज हमें उम्मीद थी कि ज़्यादा पढ़ा पाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी कॉन्सेप्ट है, सीखना जरूरी। सवाल आता है इस पर डायरेक्ट ऐसा सवाल तो नहीं मिलेगा, लेकिन कैपेसिटर बेस्ड सवाल मिलेगा। हाँ बेटा रुक जा, हाँ जल्दी करो, आलस नहीं करेंगे, आलस ना करिए बिल्कुल। चलो बेटा रफ कर दे, शाबाश। आंसर चाहिए, आंसर, सवाल दे रहे हैं तुम्हें। अब बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे, और टेंशन मत लेना, पहले हम खुद बुलवा देंगे सारे रिजल्ट, तब तुमसे पूछेंगे। और बिल्कुल दिमाग में फ्रेम बना लो, क्योंकि जैसे मुझे याद है तुम्हें भी याद होना। चलो बताओ जरा, पहले बताओ ये क्या है? शीट है कि प्लेट है? मोटी है काफी, कंडक्टिंग प्लेट है। क्या है? अच्छा, काश ये शीट होती, क्या होती है? शीट होती, नॉन कंडक्टिंग शीट होती। चार्ज ऐसे रख जाएगा, एक तरफ रख जाएगा, चलेगा नहीं, रख जाएगा तो इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा बाई। अगर ये प्लेट बन गई है तो इधर का जो फील्ड होगा वो बिल्कुल थिन शीट जैसा होता है। इसकी वजह से फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई, और इसकी वजह से भी फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई।
लेकिन अच्छी बात है कि इसका फील्ड इधर भी बनेगा, इसका फील्ड इधर बनेगा, इसका फील्ड इधर बनेगा, इसका फील्ड इधर बनेगा, तो अब प्लेट बन गई। क्या बन गई? तो इधर भी फील्ड आएगा, इधर फील्ड, इन दोनों का फील्ड दोनों तरफ काम करके अब आंसर बना देगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई कंफ्यूजन दिमाग में? किसी बिल्कुल हाथ उठाओ ईमानदारी से, शाबाश। अंदर फील्ड कितनी? कंडक्टर के अंदर फील्ड चार्ज, काश ये आइसोलेट हो, कैसी हो? जितना चार्ज दोगे बराबर बराबर बटेगा, कम ज्यादा। इधर अगर Q दिया तो इधर भी Q/2, इधर भी एरिया, तो सिग्मा बराबर Q/2A। Q/2A, सुनो ध्यान सुनो, Q दिया इधर Q/2, इधर Q/2, कोई डाउट तो नहीं? तो सिग्मा बनता है Q/2A। चाहे ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, Q/2/A। बात तो एक ही है ना, Q/2/A, एक ही आंसर आएगा। अब जवाब देना। इसकी वजह से प्लस चार्ज है, इधर फील्ड कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसकी वजह से भी इधर फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, जहां सिग्मा बराबर Q/2A, सिग्मा बराबर Q/2A। इधर फील्ड कितना? टोटल फील्ड, टोटल आप कहोगे सर इसका भी आएगा, और अच्छा इसका कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ के हो जाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कोई कंफ्यूजन? अब सुनो, काश ऐसा होता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, प्रकृति को मंजूर नहीं था। एक प्लेट के बगल में प्लेट आ गई। क्या आ गई? प्लेट के बगल में प्लेट आ गई। अब सुनना ध्यान से, 2 प्लेट है कि 1 प्लेट है? यार ऐसे कैसे रखे यार, कहाँ रखे? ऐ सुनो, यहां से देखो, दिखाई दे रहा सबको कितनी प्लेटें हैं? ये गिरो नहीं, तुम शांति से बैठो ना, गिरा देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, फोकस नहीं भाई, बस भाई, कोई बात नहीं। ये आइसोलेट है, ये वाली भी। अब बीच की रीजन को हटा दिए, अब दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में। कैसी हैं? इंटरेक्शन, देखो इंटरेक्शन कर भी रही, दिखाई दे रहा। अब सुनो, आपने इसको क्यू दिया, कितना दिया? इसको भी मान लो क्यू, तो क्यू आधा करो Q/2, इधर भी समझ पा रहे हो? अगर इधर दोगे 3Q और इधर दे दो 6Q, तो 3Q 6Q, इधर 4.5Q, इधर भी, और फिर लगा दो कंजर्वेशन। कर लोगे ना? कंजर्वेशन का मतलब इधर वाला प्लस इधर वाला बराबर टोटल जो दिया गया था। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा तो यहां फील्ड होगी कि नहीं होगी? होगी। कौन डिसाइड करेगा? बाहर की फील्ड, बाहर वाले। इधर फील्ड होगी कि नहीं? बाहर की फील्ड, बाहर, अंदर की फील्ड। तो यहां फील्ड कितने लोग बनाएंगे? चारों, ये भी, लेकिन किसका इफेक्ट आएगा? बाहर का। इसका इफेक्ट कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका इफेक्ट आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसका सिग्मा एक जैसा, क्यों? क्योंकि चार्ज भी तो बराबर बटे थे, एरिया भी तो एक जैसा है, तो सिग्मा भी सेम रहेगा। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर एक प्लस पर एक माइनस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी प्लस से। प्लस वाले को हाई पोटेंशियल कहोगे, नेगेटिव वाले को लो पोटेंशियल को। अच्छा बीच का गैप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वी हाई माइनस वी लो बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गैप मल्टीप्लाई बाय बीच की सेपरेशन। सवाल करो, लिखिए जरा, कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। एग्जाम्पल, रेडी स्टेडी गो। कितनी प्लेट ले लें बताओ? 3 ले लें? एक बढ़ाना नहीं, कितनी प्लेट ले लें? 3 ले लें? 3। अरे काहे की टेंशन यार, 3 ले लो चाहे 5 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? ये लो। आप कंडक्टिंग प्लेट के साथ डीलिंग कर रहा है, बीच का गैप d और आपकी बीच का गैप 3d/2। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी गैप ले लो, ठीक है। चलो चार्ज दे दीजिए, चार्ज। पहले 2 से प्रैक्टिस करते हैं बेटा, गड़बड़ नहीं करनी। पहले 2 से किसी वाली को मत छुओ, जैसे डायग्राम अगर बन गया तो बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से इधर 3Q, इधर कितना रख ले बताओ? 5Q रख लेते हैं, थोड़ा सा इवन नंबर बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी होगी। एक तरफ 3Q, एक तरफ
5 ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का सरफेस पे रह जाएगा, ये भी चार्ज पॉजिटिव नेचर का सरफेस पे रह जाएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। आंसर बोलो, आंसर शुरू करें। अच्छा बताओ, 3q 5q आधा बाहर, आधा 4q इधर बाहर, लगाओ कंजर्वेशन। ये कितना, ये 4q, ये कितना, आंसर कितना लाना है, 4q से 3q कैसे पहुंचोगे, एक घटाओगे तो माइनस का q, दोनों को जोड़ लो, ये आंसर मिलेगा। अच्छा यहां माइनस q तो सामने, शाबाश, अपने आप देखो आंसर सही हो गया, प्लस q प्लस 4q, आंसर 5q। कोई डाउट तो नहीं। यहां फील्ड, यहां की फील्ड कौन डिसाइड करेगा, बाहर वाले, ये कौन है 4q वाला, इधर फील्ड बोलो कितनी, इसकी वजह से बोलो 4q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इसका फील्ड अंदर वाला है, इसका फील्ड अंदर वाला, इसकी वजह से एक तरफा चार्ज, सिग्मा बाय 2, सिग्मा का मतलब 4q अपॉन a, आंसर हाँ जी 4q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सुनो गड़बड़ मत करना बेटा, एक तरफा चार्ज की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इसके लिखा है 4q अपॉन a, ये लिखे सिग्मा का मतलब 4q अपॉन a 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई कंफ्यूजन, इधर बताइए, इधर ये बाहर वाला है, बाहर की वजह से फील्ड बाहर वाला, वो कितना बेटा, इसकी वजह से राइट साइड, आंसर बोलो, आंसर बोलते चलो, आंसर कितना, 4q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, सही चल रहा। अच्छा इसमें से 4q अपॉन a क्या है, यही तो पहली प्लेट का सिग्मा है, चार्ज अपॉन एरिया, तो लिखा हुआ है सिग्मा अपॉन, पढ़ के बताओ क्या लिखा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अच्छा इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2, जहां सिग्मा की वैल्यू कितनी है 4q अपॉन a, आंसर बोलो, ये कितना बन जाएगा 4q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो 4q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 4q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा 8q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ जाएगा 8q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से काटो 4, आंसर 4q बाई एप्सिलॉन। सही चल रहा, इधर बोलो 4q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 4q बाई 2 एप्सिलॉन, आंसर, अरे सेम आंसर आएगा कितना, 4q बाई a एप्सिलॉन। बाहर की फील्ड बाहर वाले, अंदर की फील्ड अंदर वाले, ये वाला कैसा प्लस, इसकी वजह से फील्ड कहां की तरफ, लेफ्ट साइड, ये वाला माइनस, फील्ड कहां की तरफ, लेफ्ट साइड, अरे माइनस के लिए अंदर, प्लस के लिए बाहर, इसकी वजह से आंसर बोलो, पहले सिग्मा का आंसर बोलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा सिग्मा क्या होगा, q बाई a, इसका सिग्मा q बाई a, शाबाश, तो आंसर बोलो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2, तो आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मतलब q बाई a, तो आंसर q बाई a एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन प्लस से माइनस। कौन हाई पोटेंशियल पर, कौन लो पोटेंशियल पर, आलस्य नहीं, ए वाला बी वाला, कौन हाई पर कौन लो पर, बी वाला हाई पोटेंशियल पर और ए वाला कैसे पता, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, अरे डिफरेंस एक हाई पे एक लो पे मतलब डिफरेंस होगा, डिफरेंस बोलो क्या लिखोगे, आप लिखोगे वी हाई माइनस वी लो, या लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए बराबर ई गैप, ई गैप कितना है q बाई a एप्सिलॉन, q बाई a एप्सिलॉन नॉट अपॉन बीच की गैपिंग कितनी, d, आंसर। कोई समस्या, नोट करिए, एक और प्रैक्टिस आखिरी। अच्छा एक बताओ, हेलो यहां फील्ड कितना है, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड है, यहां भी फील्ड कंडक्टर के इनसाइड है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा ये सरफेस कैसी है, पोटेंशियल है कि नहीं है, ये पूरी इक्वी पोटेंशियल है, ये वाली भी, तो ये अपने आप में इक्वी पोटेंशियल है, ये अपने आप में पोटेंशियल इक्वल है, लेकिन इन दोनों के पोटेंशियल अलग अलग, मान लो 10 वोल्ट पे है तो यहाँ 10 10 10 10 10, तो ये 5 पे होगी तो 5 5 5 5 5 ऐसा होगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा, रफ कर दें, तैयार हो। एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बताना भाई। तो बाहर की फील्ड बाहर बाहर वाले, अंदर की फील्ड अंदर अंदर वाले।
चलो भाई नन्ना सवाल, प्लेट 1 प्लेट 2 और प्लेट संख्या 3 कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम। चलो भाई चार्ज दो, दे दो इधर Q, इधर दे दो -2Q, इधर दे दो 3Q। बिल्कुल सबका आंसर सेम आना चाहिए, पेन बिल्कुल बराबर रफ्तार में चले, गड़बड़ नहीं करोगे। रेडी? कितनी प्लेटें? कितनी प्लेटें? 3। आइसोलेट है कि एक दूसरे के इंटरेक्शन में है, एक दूसरे के इंटरेक्शन में। चलो बताओ टोटल चार्ज, तरीका वही है। अरे सब चार्ज को जोड़ो और आधा आधा बांट दो। कहां कहां? बाहर बाहर। अब सुनो ध्यान से, ये कितना Q, ये कितना 3Q, 3Q Q, 4Q में 2Q चला गया, 2Q, 2Q का आधा Q, अबे 2Q का आधा Q, Q बाहर, ये Q बाहर और इतना ही Q इधर बाहर। अब क्या करें? अरे सबको जोड़ा, आधा आधा कर दिया, आधा इधर आधा इधर। अब क्या करें? लगा दो कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब, हेलो सुनते जाओ सुनते जाओ। अरे तो क्या इस प्लेट को किसी ने टच किया क्या? बोलो बोलो, क्या किसी पर्सन ने इस प्लेट को टच किया है? नहीं। इस प्लेट को तो क्या हर प्लेट का चार्ज कंजर्व रहेगा? तो टोटल आंसर तो वही रहेगा ना। अच्छा बताओ जरा, ये कितना, यहां कितना, तो यहां कितना बचा? अरे भाई सिंपल जवाब दो, ये Q है, उसमें से सारा यही आ गया, अंदर क्या बचा? 0। दोनों को जोड़ो, Q + 0 बराबर, सही आंसर आ रहा। अच्छा यहां 0Q, तो यहां भी 0, यहां 0 प्लस का है 0, चाहे सोच लो। अच्छा बताओ यहां कितना, ये कितना, तो 0 में क्या जोड़े कि आंसर यही आए? अरे -2Q जोड़ दो इंडक्शन से सामने, अगर ये नेगेटिव सामने, ये वाला -2Q सामने कितना आएगा? ध्यान से देख लो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये कितना 2Q, ये वाला दोनों का सम। कोई समस्या? अब देखिए जरा, चार्ज कितना भी था, उस चार्ज को हम लोगों ने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। ये कितना था Q, ये वाला 3QQ, 4Q में 2Q चला गया, 2Q का आधा कितना Q, इधर कितना Q। अब कंजर्वेशन लगाओ, Q + 0 बराबर 0 + -2Q बराबर और +2Q + Q बराबर। अब सुनो ध्यान से, यहां फील्ड कौन डिसाइड करेगा? अरे बाहर की फील्ड कौन डिसाइड करेगा? बाहर वाले। तो बताओ यहां फील्ड कौन डिसाइड करेगा? ये वाला और आखिरी वाला। इसकी वजह से वोल्ट कितना? अच्छा चार्ज कैसा? पॉजिटिव, तो फील्ड पीछे की तरफ, आगे की तरफ, यानी राइट साइड की लेफ्ट साइड। कितना आ जाएगा? Q/2A∁0। उसकी वजह से भी Q/2A∁0। आंसर 2Q/2A∁0। 2 से 2 कैंसिल, आंसर Q/A∁0। बोलिए नेक्स्ट बच्चा पार्टी पे इधर बोलो, इधर की फील्ड कौन डिसाइड करेगा? बाहर की फील्ड। बताइए। हाँ जी, बाहर की फील्ड बताइए, बाहर की फील्ड इधर कितना Q, इसकी वजह से कितना हो जाएगा? Q/2A∁0। इसकी वजह से, अरे बोलो भाई, Q/2A∁0, दोनों की वजह से 2Q/2∁0। 2 से 2 कैंसिल, आंसर Q/A∁0। कोई समस्या? आप जरा बताइए, इधर बोलिए, इधर अंदर की फील्ड, अंदर। अच्छा ये कितना? 0, ये तो फील्ड भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इधर बोलो, इसकी वजह से बताओ, इसकी वजह से फील्ड कहां की तरफ? आपने कहा सर प्लस से आउट और माइनस के लिए इन, तो प्लस से बाहर माइनस से अंदर, फील्ड ऐसी होगी। अच्छा इसकी वजह से कितनी होगी? अब रख जाना चाहिए, 2Q/2A∁0, 2Q/2A∁0। इसकी वजह से लेफ्ट साइड, इसकी वजह से भी लेफ्ट साइड फील्ड ऐड होगी, तो 2Q/2A∁0, 2Q/2A∁0 बन जाएगा 4Q/2A∁0। 2 से काटोगे तो बचेगा 2Q/A∁0। कोई समस्या? अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, अरे फील्ड मल्टीप्लाई बाय गैप, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0।
यहाँ आ जाएगा 2q/ε0 मल्टीप्लाई बाई डी। बट आप क्लास अब फिलहाल क्विट करेंगे और अभी आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है कि जिन लोगों ने 50 क्वेश्चन नहीं किए वो कर लें, और बाकी कल आपके क्वेश्चन नंबर लगभग 99 पूरे शीट अटेम्प्ट हो जाए। शीट को रंगिए, चाहे अलग से सवाल करिए, कल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। 99 के 99 क्वेश्चन नंबर पढ़ के कॉपी में लगे होने चाहिए, अटेम्प्ट होने चाहिए। गेट पे खड़े होंगे हम और फिर एंट्री नहीं देंगे आपको। आलस ना करिए, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। प्रैक्टिस में ही कमजोर पड़ जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी अगर प्रैक्टिस आपने करी तो यकीन मानिए क्लास में लगभग हर कॉन्सेप्ट इस तरीके से एक्सप्लेन होती है कि एक एक कॉन्सेप्ट अपने आप में 10-10 छोटे सवालों के बराबर है। तो टेंशन वाली कोई बातचीत नहीं, आपको अपने मन से पूरा एफर्ट करना। तो कल 99 पूरे सवाल आप सीट कर लोगे। जिनके पास सीट नहीं रह सकते सीट ले लें। कल इसको खत्म करेंगे, साथ ही साथ कल इलेक्ट्रिक फील्ड के कोशिश करेंगे सारे रिजल्ट फिनिश हो जाएं। क्लास अपने मन से ऑफ नहीं करोगे, कल क्लास एज इट इज चलेगी। इसमें जल्दबाजी ना करें घर जाने में, कोरोना भर आप घर पे रहो और नीट का एग्जाम बहुत नज़दीक है। जो कम्पिटेटिव बच्चे तो बिल्कुल कोशिश ना करें लेफ्ट राइट करने की, क्लास आते रहें, है ना। कल फिर बात करते हैं आगे की छुट्टी की।